अपन आगे की बात करेंगे हाथ का श्रम और वास्तव शक्ति के बारे में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपन। ये ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें देखो लिखा हुआ है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जो महारानी विक्टोरिया के समय है, उस समय मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में को जाते थे। तो गरीब किसान है, बेकार लोग है, वो काम की तलाश में कहाँ जाते थे? शहरों की तरफ जाते थे। और जैसा कि आप आगे जानेंगे कि जब श्रमिकों को बहुतायता होती तो वेतन गिर जाता था। यानी श्रमिकों की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो क्या है, उनकी तनख्वाह में कमी आ जाती है, यानी मजदूरी उनकी गिर जाती है। अब देखो, आगे अपन बात करें, यानी वेतन गिर जाते, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन में मदद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। तो उद्योगपतियों को क्या है कि श्रमिक है वो आसानी से मिल जाते और वेतन के मंद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी, तो वो आराम से मजदूर उसको मिल जाते। अब देखो, उन्हें ऐसी मशीनों को कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। तो ऐसे मजदूरों को छुटकारा मिल जाए, ऐसी मशीनों की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्रमिक है वो सस्ते मिल रहे थे। आगे देखो, अपन बात करें तो देखिए, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम आधार यानी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। तो श्रमिकों की मांग है तो मौसम के अनुसार है वो परिवर्तन होती थी, सर्दी गर्मी वर्षा इसमें अनुसार है वो घटती बढ़ती रहती थी। अब देखो, गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खास काम रहता था। जाड़ों का मतलब सर्दी, इसका मतलब ये क्या हो गया? देखो, एक मिनट दोस्तों, ये क्या आ गया बीच में? हाँ देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शब्द है ना, एक मिनट, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसमें ना। यानी जाड़ों के अंदर क्या है, जाड़ों का अर्थ होता है सर्दी, ठीक है। तो खास काम रहता था जाड़ों के अंदर गैस घरों शराब खानों में, और इन दौरान ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। और क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। तो क्रिसमस डे जब आता उस समय बुक बाइंडरों है प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी, तो पहले वो बुकिंग करा लेते थे। अब देखो, बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत, जो बंदरगाह मतलब जो समुद्री क्षेत्र पर क्या है, जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। तो ज़्यादातर बंदरगाहों की अगर मरम्मत है, साफ सफाई का काम है, वो जाड़ों का मतलब सर्दियों में किया जाता था। जिन्हें उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन, तो मौसम के साथ क्या है उत्पादन, देखो ये आपका दिखाई दे रहा है, काम की तलाश में ये निकले हुए लोग हैं। द इलिस्ट्रेटेड लंदन की न्यूज़ है ये। अब देखो, इसमें अपन आगे पढ़ रहे हैं ना, ये लो आगे कर देता हूँ ये। अब देखो, ये लो कि घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम में पर पसंद करते थे। तो ज़्यादातर मशीनों के बजाय मजदूरों को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वेतन है वो कम मिलता था, सस्ते में श्रमिक मिल जाते थे ना, इस कारण से मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, उनकी संख्या अधिक थी। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जाते थे, ज़्यादातर उत्पादन हाथ से और मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पादन की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। तो अगर बड़ी संख्या में बनाना जाता है और तय समय में, तब वो मशीनों से बनाए जाते थे। लेकिन ये देखो, इधर देखिए, देखिए लेकिन क्या होता है कि ये लो,
कि लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीकी डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। तो बाज़ार है उसमें बारीकी से और ख़ास आकार वाली चीज़ों की ज़्यादा मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के यानी हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। तो ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में मतलब 1700 और 50 के आसपास तो लगभग क्या है 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। उन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। यानी इसमें ज़्यादा बनाने के लिए तकनीक यानी प्रौद्योगिकी की ज़रूरत नहीं थी। इंसानी यानी जो मानव में जो गुण है, निपुणता है, जो उनकी कलाकारी है, वो यहाँ पर काम करती थी। अब देखो विक्टोरिया कालीन, विक्टोरिया यानी विक्टोरिया है मतलब महारानी विक्टोरिया कालीन के समय की बात है कि ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। तो ज़्यादातर क्या है कि उच्च वर्ग के लोग हैं वो कुलीन पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे, इनको ज़्यादा वो खरीदते थे और हाथों से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता। जो भी चीज़ हाथ से बनी है उसको क्या है कि परिष्कार शुद्ध शुद्ध माना जाता था और सुरुचि रुचि का प्रतीक है वो माना जाता था, अच्छी माना जाता था। ठीक है ना। अब देखो आगे अपन बात करें कि इनकी फिनिश यानी फिनिश अच्छी होती थी। तो उनकी साफ़ सफाई अगर देखा जाए तो अच्छी तरह क्वालिटी का ही उतारा जाता था और इनको एक एक करके बनाया जाता था। तो उनका डिज़ाइन अच्छा होता था और मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को क्या है उपनिवेशों को, जैसे भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का था। तो इस तरह जिन देशों पर उनका अधिकार था वहाँ पर वो क्या है कि सप्लाई कर देते थे, उपनिवेशों को भेज देते थे। निर्यात का पता ही है कि किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजना उसे कहते हैं निर्यात। आयात का मतलब किसी वस्तुओं को दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, ठीक है ना, वो कहता है आयात। अब देखो आगे की बात करें तो देखो जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ वो उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे। अब जब श्रमिक यानी मजदूर नहीं मिलते हैं तो ज़्यादातर उद्योगपति किसको, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे ताकि कम समय में मजदूर का इस्तेमाल करके अपना काम चला सके। और 19वीं सदी के अमेरिका में ये स्थिति थी। अमेरिका में क्या ज़्यादा जो श्रमिक है वो नहीं मिल रहे थे, इससे वहाँ पर मशीनों से काम होने लगा था। लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। तो ब्रिटेन में है महारानी विक्टोरिया के समय भी कोई कमी नहीं थी, मजदूर खूब सस्ते में मिल जाते थे। अब देखो एक यहाँ चित्र भी दे रखा है लोहे की फैक्ट्री के मजदूरों का। देखो ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखो लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड यानी ये दे रखा है ना, ये एक मिनट क्या हो गया, ये लो। तो ये लोहे की फैक्ट्री में मजदूर उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड के विलियम बेल स्कॉट की पेंटिंग दे रखी है ये। तो इस तरह ये मजदूर है। देखो इसमें 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूर आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें कई कठिनाइयों को पीड़ा झेलने पड़ती थी उनको, किनको, मजदूरों को। अब देखो मजदूरों की ज़िंदगी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। देखो बाज़ार के श्रम की बहुतायत से तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा श्रमिक थे, मजदूरों की ज़िंदगी में प्रभावित हुई। जैसे कि नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग गुजर शहरों की तरफ उमड़ पड़ते थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो मजदूर है वो असंख्य थे, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर मजदूर सस्ते में मिल जाते थे। तो ये देखो मजदूरों की जो तस्वीर है, लाइन लग जाती थी, इतने मजदूर यहाँ पर मिल जाते थे क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा थी और सस्ते में काम करना पड़ता था। ये देखो आप मजदूरों की हालत कितनी कष्ट थी। यहाँ पर देखो ये बेघर, ये कैसा क्या आ रहा है बीच में, देखो ये जो आपका दे रखा है कि बेघर और भूखे शेमुल ल्यूक फिलिदेस की पेंटिंग है ये ना। तो भूखे ये श्रमिक है वो दर्शाई गई है इसमें, ठीक है ना। तो ये हालत ही श्रमिकों की हालत है, अच्छी नहीं थी और बहुत ही ख़राब थी। अब देखो आगे की अपन बात करें तो लो कि
चल पड़े और नौकरी मिलने की संभावना हुई यारी दोस्ती, तो कुनबे कुटुंबों के जरिए जान पहचान पर निर्भर। अब देखो इन मजदूरों को काम भी आसानी से नहीं मिलता था, यार दोस्ती से वो मिलते था, जान पहचान वालों से इस तरह उनको के जानकारी निकाल करके उनको मजदूरी मिलती थी। तो इस तरह हालत ख़राब थी मजदूरों की। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। तो ये देखो हालत थी कि कोई रिश्तेदार है या कोई जानकार है तो नौकरी इस मजदूर को मिल जाती थी, ये थी हालत। सबके पास सामाजिक संपर्क नहीं होते थे, सबके पास है ऐसे संपर्क वो नहीं स्थापित कर पाते थे मजदूर। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों पर इंतजार करना पड़ता है। तो अगर रोजगार चाहता है तो हफ्तों पर उनको इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर के उनको नौकरी मिलती थी। मजदूरों की हालत थी। ये पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात काटते थे बेचारे। पुलों के नीचे रेन बसेरों, जहाँ रेन बसेरों का मतलब जैसे तंबू के नीचे रात काटना, सड़क पर है पुल पर है वहाँ पर सोना, तो ये हालत थी उनकी। कुछ से बेरोजगार शहर बने निजी रेन बसेरों में रहते थे। तो कुछ से बेरोजगार शहर में बने जो निजी रेन बसेरे बनते सरकार के भी नहीं थे, वो निजी आत्म निजी का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं कि सरकार का, तो उनमें वो रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बेसरों में रुकते थे। तो कानून यानी कुछ से कानून विभाग द्वारा चलाए जाने अस्थायी बेसरों में भी वो रुकते थे। ये हालत उनकी किसकी थी? मजदूरों की थी। तो एक आप ये कह सकते हो कि दयनीय स्थिति थी भाई मजदूरों की। देखो और इसमें क्या दे रखा है कि बहुत सारे उद्योग में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत सारे खाली बैठना पड़ता था। तो रोज़गार अपन कह सकते हैं मौसमी बेरोजगार था, यानी मौसम के अनुसार उनको काम मिलता था, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगार। और बाकी समय में ऐसे ही बैठे रहते थे। काम का सीजन गुजर जाने के बाद करीब 2 बार यानी सड़क पर आ जाते थे। तो ऐसे के मजदूर है वो काम के लिए रोड पर निकल पड़ते थे। कुछ लोग झाड़ू के बाद गांव में चले जाते थे। तो झाड़ू के जैसे ही क्या है कि झाड़ू का मतलब सर्दी, सर्दी के बाद में वापस लोग कहाँ चले जाते? गाँव में चले जाते, क्योंकि उसको बाद में कोई काम नहीं मिलता था। ठीक है ना, झाड़ू का मतलब सर्दी, ये ध्यान रखो भाई। झाड़ू का अर्थ क्या है? सर्दी। अब देखो जहाँ समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। अब उनको काम नहीं मिलता तो गांव में ही वो काम ढूंढने की कोशिश करते थे। कौन है? मजदूर। जो 19वीं सदी के मध्य तक के आसान काम नहीं था। 19वीं सदी के मध्य तक ये काम आसान काम है नहीं था। अब देखो ये अगला आपका दे रखा है इसमें कि 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन के कुछ सुधार आए थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत की बात करें तो कुछ सुधार हुआ था, लेकिन उससे मजदूरों की हालत बेहतर का पता नहीं चलता है। तो इतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ जितना उनको ज़रूरत थी। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। तो साल दर साल है उतार चढ़ाव आता रहता था। और मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी के युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब इसकी बात करें अपन नेपोलियन की, वो ज़्यादातर क्या है कि युद्ध कर रहे थे। युद्ध में क्या है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में क्या है कि भारी कमी आ गई थी। अब मजदूरों की आय में यहाँ पर कमी आ जाती है। और अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि वस्तु है भाई, वस्तु है उसका पैसे ज़्यादा लगने लगे थे, यानी भाव है वो बढ़ गए तो वो खरीद नहीं पाते थे, है ना। अब ये हालत थी, क्योंकि नेपोलियन की अगर बात करें तो आपको पता है कि 1804 से लेकर के और 1815 तक इसने फ्रांस पर शासन किया था। और ये ज़्यादातर युद्धों में ही रहा। लेन तो इसकी वजह से वहाँ पर फ्रांस की बात करें तो वस्तुओं का मूल्य है वो बढ़ गया था। इसके कारण हैं